our YouTube channel Brain Pathshala, and today we will discuss about distance between two skew lines, या ये भी बोल सकते हैं shortest distance between two skew lines। ठीक है, दो स्क्यू लाइंस के बीच की शॉर्टेस्ट डिस्टेंस क्या होगी वो हमको पता करना है। ठीक है, हमारा 3 डायमेंशन ज्योमेट्री का चैप्टर चल रहा है जो कि क्लास 12 से है। ठीक है, तो अब डिस्टेंस बिटवीन टू स्क्यू लाइंस निकालने के लिए सबसे पहले अगर हम बात करें कि स्क्यू लाइंस क्या होती हैं। ठीक है, मैं बोल रहा हूं कि आपको ये 2 लाइंस है और ये 2 लाइंस हैं, तो आप देख रहे होंगे कि ये दोनों तो आप दिख रहे हैं पैरेलल हैं दोनों, लेकिन ये नजर आ रही है कि पैरेलल तो नहीं है लेकिन कहीं कट जाएंगे, इंटरसेक्ट कर जाएंगे। ठीक है, तो अब स्क्यू लाइंस क्या होता है इसमें? स्क्यू लाइंस क्या होता है? स्क्यू लाइंस हम बोलते हैं कि विच टू लाइंस नाइदर इज पैरेलल नॉर इंटरसेक्टिंग, ना तो वो पैरेलल हो एक दूसरे के और ना वो इंटरसेक्ट करे। तो वो किस कंडीशन में हो सकता है? अगर कोई लाइन पैरेलल है, ठीक है, लेकिन वो पैरेलल भी नहीं है और एक दूसरे को कट भी नहीं करे। मैंने तो अभी तक ऐसे ही किया है कि अगर कोई 2 लाइन होंगी तो पैरेलल नहीं है तो कहीं ना कहीं तो जाके कट करेंगी। ठीक है, तो स्क्यू लाइंस जो हम लोग 3D में पढ़ रहे हैं, 3D ज्योमेट्री पढ़ रहे हैं, तो 3D में क्या होता है कि अगर सपोज करो एक लाइन मेरे पास ये है, ठीक है, और एक लाइन ये है, एक इधर को जा रही है और एक ऐसे जा रही है, ऐसे कर लीजिए या ऐसे, तो ये क्या है? ये सिचुएशन क्या है? ये स्क्यू लाइन की है। 2 लाइन विच 2 लाइंस नाइदर इज इंटरसेक्ट और नाइदर द पैरेलल, ना तो वो पैरेलल हो ना वो इंटरसेक्ट करे, तो वो इसी पोजीशन में पॉसिबल है कि वो लाइनें इस तरीके से जाएं। ठीक है, तो स्क्यू लाइंस, लेकिन हमको जो हम लोग व्हाइट बोर्ड पे बनाते हैं वो जो 2 लाइनें हम जब बनाते हैं ना, तो वो हमको लगता है कि कहीं ना कहीं कटेगी नहीं, लेकिन वो कटती नहीं है। एक्चुअली वो स्क्यू लाइंस इसलिए वर्ड यूज कर रहा है कि वो इस तरीके से है। तो स्क्यू लाइंस आपको क्लियर हो गया होगा। अब हम करते हैं अपना कंसेप्ट। वैसे तो जो क्वेश्चंस हैं इसके डायरेक्ट फॉर्मूला बेस है, लेकिन एक्चुअली क्या है ना कि जब हम फॉर्मूला, इतने फॉर्मूले हैं इसके अंदर, लर्न करते करते हम लोगों को बहुत ज्यादा टाइम लग जाता है, कभी मिस भी हो जाते हैं। तो हम कंसेप्ट को, फॉर्मूला जो आ रहा है उसको प्रूफ करना सीखना चाहते हैं कि अगर वो प्रूफ मेरे को आ गया तो फिर मुझे फॉर्मूला लर्न करने की जरूरत नहीं होगी। ठीक है, तो हम इस फॉर्मूला को प्रूफ करेंगे। कैसे? सपोज करिए मेरे पास 2 लाइंस हैं, ये 2 स्क्यू लाइंस हैं, दिस इज कॉल्ड L1 और दिस इज कॉल्ड L2। ठीक है, और जो लाइंस है इनकी इक्वेशन है R इक्वल टू A1 प्लस लैम्डा B1 और दूसरी है R इक्वल टू A2 प्लस लैम्डा B2। ठीक है, सॉरी ये मेरे पास 2 इन L1 और L2 की इक्वेशंस हैं। अब शॉर्टेस्ट डिस्टेंस की बात करते हैं तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कहीं ना कहीं ये होगी, ये मैंने इसको बोला A, ये मैंने इसको बोल दिया B। AB जो है वो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है परपेंडिकुलर। मैं बार बार कह रहा हूं कि ये दोनों इंटरसेक्टिंग नहीं करेंगी, ये दोनों इस तरीके, इस शेप में है। तो माइंड में आपके ये रहना चाहिए कि ये दोनों लाइन इंटरसेक्ट नहीं करेंगी, ये दोनों लाइन ऐसे होगी और जो इनके बीच का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है, जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, ये हमको फाइंड आउट करनी है। ठीक है, तो उस केस में ये AB शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगी परपेंडिकुलर। अब हमने पढ़ा है कि जैसे इस लाइन के अकॉर्डिंग ये L1 का है, A कोई पॉइंट है और ये B1 कोई एक वेक्टर है जो इसके इस लाइन के पैरेलल है, जो कि हमने पीछे पढ़ा है एक लाइन में, इक्वेशन ऑफ लाइंस में। ठीक है, और जब हमने पैरेलल लाइन पढ़ी थी इक्वेशंस की, शॉर्टेस्ट लाइन, तो उसमें था ये सेम। अगर ये है तो इसके एक पैरेलल लाइन है, B2 एक वेक्टर है। ठीक है, अब ये इसके पैरेलल है, ये इसके पैरेलल है, तो मैं ये कह सकता हूं कि जो एंगल इनके बीच में बन रहा है वही एंगल B1 और B2 के बीच में बनेगा वेक्टर के। यानी कि अगर ये दोनों परपेंडिकुलर हैं तो B1 B2 भी आपस में परपेंडिकुलर होंगे, क्योंकि वे दोनों एक दूसरे के पैरेलल लाइन के हैं।
ठीक है, ये चीज क्लियर होगी B1 एंड B2 वाली। ठीक है, तो अगर B1 और B2 के बीच में है तो मैं क्या चाह रहा हूं, B1 और B2 का एक क्रॉस मल्टीप्लीकेशन चाह रहा हूं। B1 मुझे तो चाहिए, ए बी चाहिए कहीं ना कहीं, तो मेरे पास मैं देख रहा हूं कि ए बी इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन L1 एंड L2। L1 और L2 के बीच की जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है वो ये है। ठीक है, अब दो वेक्टर है मेरे पास, उनका मुझे एक यूनिट वेक्टर निकालना है। अगर मैं बोलूं कि B1 क्रॉस B2, या जब दो वेक्टर थे जो B1 और B2 हैं, अगर उनका मैं यूनिट वेक्टर निकालूं तो क्या आएगा। सपोज करो इनका यूनिट वेक्टर मैंने n बोल दिया, यूनिट वेक्टर जिसमें डायरेक्शन होती है लेकिन आपका मैग्नीट्यूड 1 होता है, यूनिट वेक्टर 100 बोला जाता है। तो इसका जो n होगा, यूनिट वेक्टर n क्या हो जाएगा, B1 इंटू B2 क्रॉस मल्टीप्लीकेशन ऑफ दिस अपॉन B1 क्रॉस B2 का मोड। दिस इज कॉल्ड द यूनिट वेक्टर ऑफ एनी टू वेक्टर्स। जो दो वेक्टर्स हैं उनकी क्रॉस मल्टीप्लीकेशन में अगर हम ये फॉर्मूला हमने जो वेक्टर कर रहे थे तो हमने ये लिया था, तो n इजिकल टू B1 B2 दिस आ गया। ठीक है, अब मेरे पास क्या हो रहा है, अगर मैं ये बोलूं ये डिस्टेंस d है, ठीक है, ये डिस्टेंस d है, तो मैं क्या बोल सकता हूं, AB इजिकल टू dn बोल सकता हूं। क्यों, d इज द डिस्टेंस एंड n इज द यूनिट वेक्टर, जो कि लास्ट में n इज द यूनिट वेक्टर, उसकी वैल्यू डायरेक्शन शो कर रहा है, यहाँ पे डायरेक्शन शो कर रहा है और वैल्यू इसकी 1 होती है। तो उस पर कोई इंपैक्ट नहीं आ रहा है उसकी वैल्यू पे, जो d होगी वही n से कोई इंपैक्ट नहीं आया क्योंकि उसका मैग्नीट्यूड जो होता है वो 1 ही होता है। ठीक है, AB इजिकल टू dn मेरे पास हो सकता है। ठीक है, AB इजिकल टू dn हो गया, ये हो गया। अब इसका हम दूसरा क्या पार्ट देखते हैं। अब मैं आपको बताता हूं प्रोजेक्शन ऑफ एनी। अगर मैं यहां पे ये C और D कोई एक लाइन ले लेता हूं, ये L1 L2 बिटवीन L1 एंड L2 इधर कर लेते हैं क्योंकि इधर थोड़ा हेल्प चाहिए होगी। CD मैंने कोई एक अनदर पॉइंट ले लिया कि ये कहीं ना कहीं बाद में धीरे धीरे खिसकते उधर ही चला जाएगा। अब इसको 3D में ले लेते हैं। सपोज करो ये ओरिजिन से ये गया और ओरिजिन से ये गया, ये पोजीशन वेक्टर ऑफ C है, ये पोजीशन वेक्टर ऑफ D है, ये A1 है और ये मेरे पास A2 है। ठीक है, तो बाय द ट्रायंगल रूल दिस इज A2 माइनस A1। भाई ट्रायंगल रूल से मेरे पास जो आएगी A2 माइनस A1 आ जाएगी CD। ठीक है, CD A2 माइनस A1 आ गई। अब मैं क्या कर रहा हूं, यहां पे ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस खींची, दिस डिस्टेंस इज इक्वल टू दिस, इक्वल टू होगी D के। ठीक है, या ऐसे नहीं करके इसको दूसरे तरीके से कर लेते हैं हम लोग, प्रोजेक्शन से लेते हैं, प्रोजेक्शन से। इसको इस तरीके से नहीं, प्रोजेक्शन से लेते हैं। प्रोजेक्शन क्या होता था जब हम वेक्टर पढ़ते थे, प्रोजेक्शन ऑफ, सपोज करो प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर A टू B, वेक्टर A टू B पे प्रोजेक्शन जा रहा है तो क्या होता था, प्रोजेक्शन यानी कि वेक्टर A वेक्टर B अपॉन मॉड ऑफ B, या ये बोल सकते हैं वेक्टर A, ये क्या बन गया, यूनिट वेक्टर, B का यूनिट वेक्टर। ठीक है, तो दिस इज कॉल्ड प्रोजेक्शन। लेकिन प्रोजेक्शन होता क्या है, प्रोजेक्शन के लिए हम लोग अगर सपोज करो कि मेरे पास एक ये लाइन है और एक ही मिरर है सामने। ठीक है, ये एक मिरर है, तो आपको ये लाइन मिरर में कितनी नजर आएगी, सेम डिस्टेंस की नजर आएगी, बिल्कुल सेम डिक्टो, यानी कि इक्वल लेंथ। सपोज करो ये आपको नजर आ रही है ऐसी,
ये हमने रेड ही बना दिया इसको कि ये रेड लाइन थी, ये रेड ही नजर आई मिरर में। अब जस्ट रिवर्स करते हैं, अगर मेरी लाइन ये है और जो मिरर है वो छोटा है, ये वाला है, तो तब ये लाइन कितना नजर आएगी? तब ये लाइन आप देखो कि मिरर की लेंथ के बराबर होगी, जितना मिरर है केवल उतना ही नजर आएगी। तो दिस इज प्रोजेक्शन कि एक्चुअल अगर ये थी, मिरर बड़ा था तो एक्चुअल साइज आया, लेकिन अगर लेंथ बड़ी हो गई लाइन और मिरर छोटा है तो वो केवल उस मिरर के इक्वल के बराबर होगा। अगर अब मैं यहां पे आता हूं कि मैं इसका प्रोजेक्शन इसके ऊपर लेके जाऊं, सीडी का प्रोजेक्शन ऑन ए बी दिखाऊं, तो क्या होगा? वो एक्चुअल ए बी के इक्वल होगा, यानी कि यहां मिरर वाला केस ए बी बन गया, और जो लाइन ये बड़े वाली थी वो सीडी है। अगर मैं सीडी का प्रोजेक्शन उस पर दिखाऊं तो वो ए बी के इक्वल आएगा, जो ए बी क्या है? डी के इक्वल है। तो यहां पे हम प्रोजेक्शन यूज करते हैं, प्रोजेक्शन ऑफ सीडी ऑन ए बी। प्रोजेक्शन ऑफ सीडी ऑन ए बी। सीडी का ए बी पे प्रोजेक्शन मुझे चाहिए, ठीक है? ये सब वेक्टर चल रहे हैं, ध्यान रखना, ये जो हमारे पास थे सब ये वेक्टर की फॉर्म है, क्योंकि यहां पे पोजीशन वेक्टर की बात करते हैं, ठीक है? तो उसके अकॉर्डिंग क्या आएगा? डी, क्योंकि वो प्रोजेक्शन जो है वो डी के इक्वल ही होता है। डी इक्वल टू सी डी ए बी अपॉन ए बी मोड, ये हुआ सी डी डॉट ए बी मोड आ गया। अब क्या कर सकते हैं? सी डी ए बी की वैल्यू डी एन लिखा है मैंने, डी एन कैप अपॉन ए बी का मोड तो डी आएगा, डी एन कैप का मोड डी आना है, डी से टी करेंगे, ठीक है? तो मेरे पास क्या बच गया? सी डी एन कैप, यानी कि यूनिट वेक्टर ऑफ एन। अब ये दोनों वैल्यू मेरे पास देखो, सी डी की वैल्यू ये रही और एन की वैल्यू ये रही, ये दोनों वैल्यू हम पुट कर देते हैं अपना यहां पर, ये डिस्टेंस के इक्वल चल रहा है, ठीक है? तो D इजिकल टू क्या आएगा? D इजिकल टू क्या आएगा? CD की वैल्यू है A2 माइनस A1, A2 माइनस A1 डॉट एन कैप की वैल्यू हमने शुरू में निकाली थी, दो वेक्टर के बीच का, B1 इंटू B2 अपॉन B1 इंटू B2 क्रॉस, ठीक है? तो D का मेरे पास फॉरवर्ड डिस्टेंस ऑफ शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द स्क्यू लाइन इज A2 माइनस A1 डॉट B1 इंटू B2 अपॉन B1 इंटू B2 मोड, और एक अनदर मोड बिकॉज डिस्टेंस इज नॉट इन द नेगेटिव। अगर डॉट प्रोडक्ट से कोई वैल्यू नेगेटिव आती है डिस्टेंस की, तो वो ये जो मोड है उसकी डिस्टेंस को पॉजिटिव शो कर देगा, क्योंकि डिस्टेंस जो होती है वो नेगेटिव में नहीं होती। तो दिस इज द माई फॉर्मूला फॉर डिस्टेंस बिटवीन द टू स्क्यू लाइन्स। इसलिए मैंने फॉर्मूला प्रूफ करना सिखाया है कि ताकि आप फॉर्मूले को लर्न ना करके प्रूफ करना सीखे। किसी वजह से अगर प्रूफ आ जाए बोर्ड में तो वेल एंड गुड, तो हम लोग प्रूफ हमको आते हैं, प्रूफ कर सकते हैं, ठीक है? नाउ दिस इज द वेक्टर A2 A1। अगर कार्टेशियन फॉर्म में हमको पॉइंट दिए हों, ये तो हमारे पास वेक्टर फॉर्म थी, अगर कार्टेशियन फॉर्म में हमको दिए हों तो कार्टेशियन फॉर्म का फॉर्मूला क्या होगा शॉर्टेस्ट डिस्टेंस के लिए, वो देखते हैं कैसे। उस फॉर्मूले को लर्न करना है, लेकिन लर्न नहीं करेंगे हम लोग उसको प्रूफ ही करेंगे यहां पे। ठीक है, ये फॉर्मूला नहीं उठा रहा हूं क्योंकि इसकी हमें जरूरत पड़ेगी, ठीक है? अब हम कार्टेशियन की बात करते हैं, तो जो CD है, अगर मैं बोलूं कि इसके जो पॉइंट है मेरे पास X1 Y1 Z1 है,
x1 y1 z1, और जो D पॉइंट है इसके x2 y2 z2 है, ठीक है। और जो वेक्टर B1 है, B1 इसको हम बोल लेते हैं A1I B1J प्लस C1K, ये A2I प्लस B2J प्लस C2K, ठीक है। अब ये B1 B2 तो आपको कंफ्यूज कर रहे हैं, तो एक काम करते हैं, इसको B कैपिटल B बोल देते हैं, कि जो वेक्टर था वो कैपिटल B था, B1 B2, ठीक है। अब हमको चाहिए A2 माइनस A1। A2 माइनस A1 क्या आएगा? अगर मेरे पास आप देख रहे हो कि A1 इक्वल टू क्या है मेरे पास, वेक्टर A1, ये यहां से आएगा x1I वेक्टर A1 इक्वल टू, ये भी आपको नहीं, ठीक है, A1 A2 कंफ्यूज नहीं करेगा क्योंकि वहां पे भी A1 ही चल जाएगा। A1 इक्वल टू x1I कैप प्लस y1j कैप प्लस z1k कैप। ऐसे ही वेक्टर A2 क्या आएगा मेरे पास, x2I कैप प्लस y2j कैप प्लस z2k कैप, ठीक है। अब हमको चाहिए इस फॉर्मूले में A2 माइनस A1। चलिए A2 माइनस A1 निकालेंगे तो क्या आएगा, x2 माइनस x1I प्लस y2 माइनस y1k, ठीक है, सॉरी j प्लस z2 माइनस z1k, ये आएगा। अब B1 क्रॉस B2 भी चाहिए। B1 क्रॉस B2 क्या आएगा, B1 क्रॉस B2, यहां पे B1 है तो मैं यहां पे इनको कैपिटल B बोल रहा हूं क्योंकि मैं फॉर्मूले में चेंज कर दूंगा बाद में। B1 अपॉन B1 कैपिटल B1 B2 मेरे पास है, क्या होगा, I J K A1 A2 A1 B1 C1, ये A2 B2 और C2, ठीक है, ये C2 आ गया। इन दोनों को चेंज करना है। अब इन दोनों की वैल्यू यहां पे रखनी है, या अभी यहां पे आप देखोगे तो क्या आएगा, ये एक बार देख लेते हैं। इसको प्रेस करेंगे, डिटरमिनेंट को सोल्व करना हमको आता है। B1 C2 माइनस B2 C1I माइनस जे के लिए माइनस लेते हैं तो इसको प्रेस किया तो क्या होगा, A1 C2 माइनस A2 C1 जे क्या प्लस, इसको प्रेस करेंगे तो A1 B2 माइनस A2 B1 ठीक है, ये मेरे पास आ गया B1 इंटू B2 क्रॉस में, ठीक है। अब ये और इसका मोड अगर निकालूं, B1 क्रॉस B2 का मोड, तो क्या आएगा, B1 इससे क्या आएगा, इससे आएगा B1 C2 माइनस B2 C1 होल स्क्वायर प्लस, अब ये माइनस है तो इसको माइनस माइनस प्लस कर ले तो क्या आ जाएगा, A2 C1 माइनस A1 C2 होल स्क्वायर प्लस A1 B2 माइनस A2 B1 K कैप, सॉरी K तो आएगा ना स्क्वायर, और मोड है तो होल रूट। अब आपके पास सब वैल्यू है, आपके पास A2 माइनस A1 भी है, B1 इंटू B2 भी है, और मोड ऑफ B1 इंटू B2 भी है। इन सब की वैल्यू यहां पे पुट करनी है, ठीक है। आप करते हैं, अब इस फिगर का तो काम नहीं है तो इस फिगर को हम रिअरेंज कर रहे हैं और इसको फॉर्मूले को सही से फॉर्मेट करते हैं। तो D इक्वल टू, यहां पे हमारे पास D इक्वल टू क्या आएगा, D इक्वल टू A2 माइनस A1, ये है मेरे पास x2 माइनस x1I प्लस
y2 माइनस y1j प्लस z2 माइनस z1k। ठीक है, डॉट प्रोडक्ट में है आपका b1 इंटू b2, ये पूरा आएगा। या इसको ऐसे भी कर सकते थे, यहीं पे आई जे के साथ सॉल्व कर सकते थे। कैसे, चलो ये लिख लेते हैं क्योंकि ये थोड़ा सा वो हो गया है। तो b1c2 ऐसे सही नहीं लगेगा, तो इसको इरेज करके थोड़ा सा हमको क्लियर करना है। तो एक काम करते हैं, इसको फॉर्मूले को हम ये यहां से लिखते हैं, इधर से भी सही नहीं बनेगा। d इजिकल टू a2 माइनस a1 की वैल्यू रख रहा हूं। a2 माइनस a1 की वैल्यू है x2 माइनस x1 i प्लस y2 माइनस y1j प्लस z2 माइनस z1k। डॉट प्रोडक्ट है आपके पास ये b1c2 माइनस b2c1 i प्लस माइनस आ गया माइनस a1c2 माइनस a2c1 j और प्लस k में है मेरे पास a1b2 माइनस a2b1 के अपॉन में b1 इंटू b2 की वैल्यू b1c2 माइनस b2c1 का होल स्क्वायर प्लस a2c1 माइनस a1c2 का होल स्क्वायर प्लस a1b2 माइनस a2b1 का होल स्क्वायर इन। बाद में जो आपके वेक्टर आएंगे उनके हम डॉट प्रोडक्ट कर सकते हैं। तो बेसिकली देखा जाए तो हमको अगर हम वेक्टर फॉर्म ही रखें तो वेक्टर फॉर्म को ही आगे बढ़ाना तो कार्टेशियन फॉर्म में जाएंगे। तो मेरा सजेशन है कि आप वेक्टर फॉर्म में ही रखिए, वेक्टर फॉर्म में थोड़ा इजी होगा इस क्वेश्चन। तो हमारे पास ये एक मेन पॉइंट आ गया। ठीक है, ओके। तो अभी हमने देखा कि शॉर्टेस्ट डिस्टेंस जो हमारे पास होती है उसका जो हमारे पास फॉर्मूला हमने प्रूफ किया है। अब उसमें कोई एक एग्जाम्पल लेते हैं कि हाँ कैसे एग्जाम्पल होता है। ठीक है, एनसीईआरटी से ही क्वेश्चन ले रहे हैं लोग। क्वेश्चन देखेंगे आप। हाँ, फाइंड द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द लाइन्स। फाइंड द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द लाइन आर टू लाइन है। लाइन आर i प्लस 2j प्लस 2k, i प्लस 2j प्लस k। ये एनसीईआरटी से ही क्वेश्चन, एक्सरसाइज से ही। i प्लस 2j प्लस k प्लस लैम्डा i माइनस 3j प्लस 2k। एक लाइन तो ये है और अनदर लाइन जो है वो है आपकी 4i प्लस 5j प्लस 6k प्लस म्यू। अब लैम्डा तो एक में कांस्टेंट आ गया, दूसरे में हमने म्यू दिखाया। 2i प्लस 3j प्लस k। ये मेरे पास दो लाइनें हैं जो कि आपको शो करनी है कि हाँ ये इनके बीच की डिस्टेंस क्या होगी। अब इनके बीच की डिस्टेंस क्या होगी ये तो एक मेन चीज है, लेकिन अगर अब हम देखें कि ये वाली लाइन r इजिकल टू a1 प्लस लैम्डा b1 और दिस इज r इजिकल टू a2 प्लस लैम्डा b2 की फॉर्म में हमको नजर आए, ये ऐसी फॉर्म में है।
तो हम क्या करेंगे, कंपेयरिंग ऑफ फर्स्ट ये मान लीजिए, सेकंड ये मान लीजिए, कंपेयरिंग फर्स्ट एंड सेकंड किसके साथ, R इजिकल टू A1 प्लस लैम्डा B1 एंड R इजिकल टू, इसको उधर छोड़ देते हैं कैलकुलेशन के लिए, R इजिकल टू A2 प्लस लैम्डा B2। इन दोनों से कंपेरिजन करते हैं। जब कंपेरिजन करते हैं तो हमारे पास A1, A2, B1 और B2 क्या क्या आते हैं। A1 हमारे पास आ गया I प्लस 2J प्लस K एंड A2 आ गया हमारे पास 4I प्लस 5J प्लस 6K। और B1 B2 मेरे पास है I माइनस 3J प्लस 2K और ये है 2I प्लस 3J प्लस K। A1 A2 B1 B2 दोनों आ गए। अब हमारे पास D का फॉर्मूला जो है क्या है, डिस्टॉर्टेड डिस्टेंस। D इजिकल टू है A2 माइनस A1 डॉट प्रोडक्ट ऑफ B1 इंटू B2 की क्रॉस प्रोडक्ट B2 अपॉन B1 इंटू B2 होल। ठीक है, अब A2 माइनस A1 भी चाहिए, सब कुछ चाहिए, निकालते हैं। चलिए क्या करेंगे, A2 माइनस A1 यहां पे निकाल रहे हैं। A2 माइनस A1 क्या आएगा, दिस माइनस दिस, 4 माइनस 1 3I, 5 माइनस 2 3J, 6 माइनस 1 5K। ये तो ये आ गया। ठीक है, इसको ऐसे कर। अब B1 क्रॉस B2 चाहिए। B1 क्रॉस B2 के लिए क्या होगा, डिटर्मिनेंट I J K 1 माइनस 3 2 1 माइनस 3 2 2 3 1 2 3 1। ये डिटर्मिनेंट आ गई। इसको सोल्व करते हैं फॉर I J K। अब B1 क्रॉस B2 जो मेरे पास आएगा, क्या आएगा देखो, ये मेरे पास आ गया आपके पास 3I प्रेस करोगे I, तो ये आएगा माइनस 3 माइनस 6 माइनस 6I, फिर क्या आ रहा है, दिस माइनस J को प्रेस करेंगे तो 1 माइनस 4J प्लस K को प्रेस करना है तो 3 माइनस 6, वो माइनस है, माइनस तो 3 प्लस 6 हो जाएगा, 3 प्लस 6K। ठीक है, ये आ गया। तो B1 क्रॉस B2 मेरे पास क्या आ गया, ये आ गया मेरे पास माइनस 9I माइनस माइनस प्लस 3J और ये हो गया 9K। अब B1 क्रॉस B2 का मोड भी निकाल लीजिए, मॉडुलस वैल्यू, तो क्या आएगा 81 प्लस 9 प्लस 81, तो कितना बन जाएगा 81 प्लस 9, तो ये बन गया मेरे पास 9 के फैक्टर कर सकते थे हम लोग इसमें, या इसको बोले 9 इंटू 9 प्लस 9 इंटू 9। तो यहां से आप देखो 9 का कॉमन ले लिया मैंने, 9 बाहर लिया तो क्या आएगा 9 प्लस 1 प्लस 9 इन रूट, तो 3 9 9 18 3 रूट 19 आ गया। ठीक है,
अब उसमें वैल्यू पुट कर दीजिए डी इजिकल टू A2 माइनस A1, A2 माइनस A1 ये रहा, उसकी डॉट प्रोडक्ट अभी इसके साथ और होनी है, तो क्या आएगा 3i प्लस 3j प्लस 5k। डॉट प्रोडक्ट में आ गया मेरे पास माइनस 9i प्लस 3j प्लस 9k अपॉन 3√19 इजिकल टू, अब इसकी कर लीजिए फिर आई के साथ जाएगा, जे के साथ जाएगा, के साथ जाएगा, तो 3 3 जा माइनस 27 प्लस 3 3 जा 9 प्लस 9 5 जा 45 अपॉन 3√19। तो यहां से क्या आएगा 45 9 और 27, तो 27 ये मेरे पास आ गया 45 9 हो गया मेरे पास 9 5 44 54, इसको नहीं करना, 54 माइनस 27, तो हाफ हो गए, तो 27 अपॉन 3√19, 3 9 जा 27, तो 9 अपॉन √19। दिस इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस ऑफ द टू गिवन लाइन्स। क्लियर? तो ये था हमारे पास स्क्यू लाइन्स के लिए।